बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद मुबारक हो। ईद की खुशियाँ, ईद सुन्नत इब्राहिमी की तकमील हमारे लिए सआदत है और लोग माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस सआदत से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि भारत पाकिस्तान पे हमला करेगा, कब करेगा, मैं आपको बताऊंगा किस वजह से कि भारत अब हमला कर ही नहीं सकता पाकिस्तान पे। और ऑपरेशन संदूर का अंजाम जो है वो हतमी अंजाम हो चुका है। ये कैसे हो चुका है आपको ये बताऊंगा, और भारत में क्या चल रहा है, उनकी रियासतों में क्या हो रहा है, जिस बेस पे मैंने ये बात करनी है। और दूसरा ये आपको बताना है कि जो टिकटॉकर सना यूसुफ जो थी उसको कत्ल कर दिया गया था लड़की को, और उसके बाद जो लड़के जो मुलजम है उस काका उसके वालिद साहब 16वें ग्रेड के महकमा ज़राअत से रिटायर्ड अफसर हैं, उन्होंने एक बयान दे के नया कट्टा खोला है। आपको ये मैं बताऊंगा और कुछ और खबरें भी देखूंगा जो आपको बतानी है, क्योंकि सारी खबरें इसलिए आपको देनी होती हैं कि ताकि आप खबरें ढूंढते ना फिरें, आपको इकट्ठी एक ही वीलाग में सारा कुछ ही बता दिया जाए। और ईरान के हवाले से क्या बात हो रही है साथ ये भी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, सबसे पहले आपको मैं लॉजिक देता हूं। एक लॉजिक ये है, भारत आपने मीडिया देखा होगा, भारत सारा कुछ मान गया है, त्यारे भी मान रहा है, उनके लोग भी कह रहे हैं, उनके रिटायर्ड जर्नैल भी कह रहे हैं, आर्मी चीफ भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ लड़ा नहीं जा सकता। अब अल्लाह ने ये दिखा दिया। आप देख लो, वो लोग पाकिस्तान में जो कहते थे कि हम लड़ नहीं सकते, गुज़िश्ता क़यादत के में जो हमारे आर्मी चीफ थे वो कहते थे कि साढ़े टैंक से तेल कोई नहीं, तो वो सारा कुछ अल्लाह ने करके दिखा दिया है। आप लोगों के सामने रिजल्ट आ चुका है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने झंडे जो गाड़े हैं, जो एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब ने काम जो किया, खुद अपने सुपरविजन में बैठ के सारा कुछ कराया है। यानी कि जो हमला हमने जो रोका और उसके बाद जवाब दिया, जो उनको फिर हमने उनके साइबर अटैक्स किए, उनके सिस्टमों को जैम किया, ये हवाज गल्ला नहीं है मेरे दोस्तों, ये सारा कुछ। और त्यारे कैसे गिराए, किस तरह गिराए, कौन डायरेक्शन दे रहा था, वन एंड ओनली ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब दे रहे थे, एयर चीफ। ये अल्लाह पाक ने हमें इस और हाँ, अल्लाह पाक ने ये हमें क़यादत दी एयरफोर्स की, और आपको और हमारा, हम सब का फर्ज है, हम सब का फर्ज है कि इस खानदान के साथ प्यार करो। अब ये इनका ऐसा इतना बड़ा एहसान अजीम है कि नस्लें याद रखेंगी। तो इसलिए उनके बड़े भाई को मैं सुन रहा था, चौधरी नसीर अहमद सिद्धू साहब जो हैं, वो उनको अगर आप सुने तो आपको लगता है कि भाई ये खास लोग हैं, बस इतना है। नंबर सियासी टैट करने की जरूरत नहीं है किसी को, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि भाई इस खानदान की इज्जत करना अब तमाम पाकिस्तानियों का फर्ज ऐन बन चुका है। इनसे मोहब्बत रखना तमाम पाकिस्तानियों का फर्ज ऐन बन चुका है। बस ये मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा एहसान हमने तो 1965, 48, 65, 71, 91 हमने नहीं देखा। और इतना बड़ा जो काम किया एयरफोर्स ने, जैम कर दिया सारा कुछ, त्यारे गिरा के उनको बौंदला दिता। उनके S-400 जो उनके थे रशियन मेड, जो दिफा के लिए उन पे बड़ा गरूर मान था कि इधर 400 किलोमीटर से कोई चीज़ पार नहीं मार सकती, वो भी एयरफोर्स ने माशाल्लाह गिराया मेरे दोस्तों। तो इसलिए फिर एयरफोर्स को अपने माथे के ऊपर, अपने सर पे बिठाओ इन लोगों को। और पाक फौज ने फिर उसके बाद जो मिसाइल छोड़े हैं, बस फिर देखिए ना, ये हमारी फौज की कदर करो मेरे दोस्तों। जो लोग पहले ऐसे बकवास याद करते रहते थे, उनको मैं कह रहा हूँ, अच्छा ये अपनी सियासत के चक्कर में उनको मत लेके आए। मैं ये आपको कंफर्म कह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आपको देख रहे हैं, कल को आपने मेरी बात माननी है। बहरहाल भारत में अब क्या चल रहा है, पाकिस्तान से कुट खाने के बाद भारतीय रियासत मणिपुर नस्ली फसादात की लपेट में आ चुका है। वहां पे कर्फ्यू नाफज हो चुका है, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। ये 7 सिस्टर स्टेट जो उस साइड पे हैं, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, ठीक है ना, ये सारे वहां पे आपने देखा ना, चाइना और बांग्लादेश से मुल्क के इलाके हैं, तो वहां पे पहले से चल रहा था। अब भारत तो हमें ये सब बताता है, और लोग, हमारे लोग इससे शेयर कर रहे थे सोशल मीडिया पे कि BLA बलोचिस्तान TTP ये वो, इतना नहीं पता उधर तो 15-20 जो बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं, जो पूरी रियासतें जो हैं वो उनके हत्थे नहीं चढ़ रही हैं। अब 7 स्टेट सिस्टर्स हैं, पढ़ लेना। बहरहाल आप लोग, फसाद वहां पैदा हो चुके हैं। और भारत की शुमाल मशरकी रियासत मणिपुर में नस्ली कशीदगी की ताज़ा लहर के बाद हुकाम ने मुतअद्दिद अजला में कर्फ्यू नाफज किया है। सिक्योरिटी फोर्स मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें चल रही हैं, इंटरनेट बंद है, मोबाइल बंद है। और जबरनाब तनगोल नामी
इंतहा पसंद मेतेई ग्रुप है के कमांडर समेत 5 अफराद गिरफ्तार करने के बाद ये वहाँ पे शुरू हुआ है। और वहाँ पे जनाब आप लोग देख लेना जाके खुद ही। मैं सिर्फ आपको वैसे बता दूं कि वहाँ पे मणिपुर में हिंदू में मेतेई और मसीह कुकी बरादरियों के दरमियान गुज़श्ता 2 बरसों से नस्ली फसादात जारी हैं। सरकारी अदालत शुमार के मुताबिक अब तक झड़पों में 250 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 60 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं, 60,000 से। ठीक है। और वहाँ पे कशीदगी पाई जा रही है और वहाँ पे नया कट्टा खुल गया भारत के लिए। और भारत के जो जर्नैल हैं वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, रिटायर्ड जर्नैलों ने, रिटायर्ड आर्मी चीफ्स ने, कि पाकिस्तान के साथ हम नहीं लड़ सकते, हमें चाइना के साथ हम लड़ सकते हैं, पाकिस्तान के साथ वो कहते हैं हम असली नहीं लड़ सकते। क्यों? पाकिस्तान की एयरफोर्स ने और पाकिस्तानी फौज ने जो दिया ना, बस आपने डंडा वो आपने देख लिया मेरे दोस्तों। तो वो आप डर गए हैं, तो इसलिए भूल जाओ। जो बंदा डेली कोई ना कोई कहते हैं ना इलेक्शन के बाद भारत मोदी नहीं हटेगा, ये करेगा, या ईद पे ये करेगा, भाई कुछ चक्कर कोई नहीं। हूं बस ये आप याद रखना, डंका जो बजना था वो बच गया पाकिस्तानी एयरफोर्स का और पाकिस्तानी फौज का। दुनिया ने मान लिया है, अब तो बाकायदा निसाब में पढ़ाया जाएगा। इंडियन कहते हैं उठाएं निसाब में। ये जो डॉग फाइट हमारे एयरफोर्स के त्यारों ने की है, क्यादत किसकी थी? सिद्धू साहब की क्यादत में, एयर चीफ की क्यादत में, जो 1 घंटे से ज्यादा जो डॉग फाइट हुई है। और त्यारे भी 125-26 थे और हवा में। और पाकिस्तान ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, ये हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान ने किस तरह उनको गिराया है। पाकिस्तान का 0 नुकसान हुआ है एयरफोर्स का, यानी कि जो जहाजों का। कोई किसी को, अल्लाह का शुक्र है, कुछ नहीं, मौजजा होगा, अल्लाह पाक ने दिखा दिया मौजजा। और अगर आप भी मेरे दोस्तों, मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूं, आप एयरफोर्स के किसी बंदे से मिलें, आपको मोहब्बत ऐसी मिलेगी कि आपकी सोच होगी। बस ये आप चेक कर लें, एयरफोर्स के लोगों से मिलकर देख लें, पढ़े लिखे, जिनको आजकल हमारे यहाँ लोग मॉडर्न कहते हैं ना, आपको लगेंगे मॉडर्न कॉम्पिटेंट, लेकिन आप मिलें वो उतने अच्छे इंसान भी हैं। अच्छा, बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया है। तो अब पाकिस्तान से वो भारत कह रहा है हम नहीं लड़ सकते। भारतीय जो आर्मी चीफ साहब का चीफ वो कह चुके हैं, भारत में एक नई डिबेट चल रही थी, अब उनका अपना फसाद शुरू हो चुका है वहां पे। और अब आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, जहां पे चाइना ने बाकायदा शहरों का नाम भी रख लिया, सारा कुछ कर लिया, अब चाइना ने वो ले लेना वैसे ही। और पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे तो हमारी तरफ से कह दिया गया है कि भाईजान वो एटमी जंग की इब्तिदा होगी। तो पाकिस्तान आने वाले दिनों में अगर भारत को टलेगा भी तो पानी के हवाले से करेगा, तो जंग फिर लगेगी, अदरवाइज कोई नहीं। और उसने उधर से टलनी है तो हमने जंग फिर शुरू करनी है। भाई ये आप याद रखें बात को, क्योंकि पाकिस्तान हमला करेगा अगर पानी पे कुछ हुआ। और चाइना हमारे साथ है, हमारा भाई है, चाइना ने उधर से बंद कर देने, जो उनका पानी भी बंद कर सकते चाइना। तो ये सारी चीजें हैं जो लोग सोचते हैं ना कि पाकिस्तान जंग लग जाएगी, कोई जंग नहीं लगनी। बहरहाल ये खुशखबरी है जो मैंने आपको ईद के दिन पे सुना दी है, इसलिए रिलैक्स हो जाओ, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान का दिफा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत मजबूत है, सोच से ज्यादा मजबूत है। और उन लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस है जो हर टाइम हमारे दिफा को कमजोर कहा करते थे, अब वो भी चुप हो चुके हैं जनाब, शुक्र है चुप कराता है। बहरहाल इसराइल की और ईरान की आगे चल के लड़ाई जरूर लगनी है, ये बात आप याद रख लें। इसराइल की जौहरी तनसीबात से मुतल्लक हजारों हसास दस्तावेजात ईरान के हाथ लग चुकी हैं। ईरान को भी हल्का ना लें, ईरान भी आपको पता है चीजें जैम करता है, त्यारे जैम करता है। ईरान के पास भी बड़ा जबरदस्त जैमर है, उसी तरह जैसे पाकिस्तान तो खैर बहुत ही बाहर है ना माशाल्लाह। लेकिन अभी जो खबर आई है लेटेस्ट, ईरानी वजीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब ने ईरानी मीडिया को बताया कि ईरान की मुकम्मल जौहरी दस्तावेजात हासिल करके ईरान मुंतकिल कर दी गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात और इसराइली स्ट्रेटेजिक पावर की इंटेलिजेंस जो है दस्तावेजात जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। ईरान जो है वो भाई ईरान को हल्का नहीं लेना। इसराइली दस्तावेजात हासिल करने के बाद जामे और पेचीदा ऑपरेशन का मंसूबा बनाया गया है। दस्तावेजात की तरह इन्हें ईरान मुंतकिल करने का तरीका भी अहम था। इसराइली हसास दस्तावेजात बहुत जल्द मंजर आम पर लाएंगे। खबर से मुतल्लक इसराइल की तरफ से फौरी कोई तबसरा नहीं किया गया। तो ईरान ने भी काम शुरू कर दिया है इसराइल के खिलाफ, तो इसलिए मुसलमानों का डंका अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला जो है वो शुरू हो चुका है। सिर्फ गजा के हवाले से अभी हमने जो जवाब देना है वो हम अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे। जो गजा में इसराइल कर रहा है, इसराइल को उस तरह जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि इसराइल और भारत ने मिलकर पाकिस्तान पे हमला किया था। ये आप बात ये भी याद रखना।
इसराइल आपका दुश्मन है, लेकिन अल्लाह पाक पहले जो है मर्ज पहले नहीं निकालते, पहले उसका इलाज निकालते हैं। तो 1947 में पाकिस्तान मार्च वजूद में आया था और 1948 में इसराइल बना था। तो इसराइल की अगर वज़ीर आज़म की तकरीरें पुरानी सुन लें तो वो उनको सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान से ही है मेरे दोस्तों, ये अब याद रखो, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको अगे आ गया अगे जो टाइम आ रहा है ना, पाकिस्तान के हथे इन्हां दा बेड़ा गर्क होना है इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो चलो मैंने आपको बता दिया कि भारत हमला किस लिए नहीं कर सकता, और मैंने आपको यही बता दिया कि ईरान जो है वो डटा हुआ है और ईरान पे हमला बाल एक ना एक दिन अमेरिका और इसराइल ने करना है। लेकिन ईरान अपने मसल दिखाना माशाल्लाह शुरू हो चुका है। ईरान कभी भी अपनी एटमी जो अफजूदगी, यूरेनियम अफजूदगी है, उसको कभी भी कम नहीं कर सकता, क्योंकि उसने किसी भी टाइम आने वाले वक्त में, मुझे लगता है किसी भी टाइम जब तक जंग अगर शुरू नहीं होती उससे पहले हो सकता है कि ईरान एटमी ताकत होने का ऐलान कर दे और कोई धमाका कर दे तो बहुत अच्छा हो जाए। मेरी दुआ है कर दे बस। टिकटॉकर सना यूसुफ के मुबैना कातिल उमर हयात काका के वालिद ने कुछ गुफ्तगू की है। जल्दी से ये बता दूं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। वो ये है कि ये टिकटॉकर थी सना यूसुफ, इसके कत्ल में जो उमर हयात मुलजम है, काका जो पकड़ा गया, उसके वालिद साहब ने कुछ कहा है। और बाकी तो सारा आपको पता है कैसे कैसे कत्ल हुआ बच्ची का। लेकिन मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि एक इंटरव्यू में उमर हयात के वालिद ने, जो महकमा ज़राअत में 16वें ग्रेड के बाद रिटायर होकर सरकारी अफसर यानी कि थे, और अपने बेटे के खिलाफ तमाम इल्ज़ामात की तस्दीद की है। उसने कहा है कि इसरार किया है कि उमर हयात मुनशियात में मुलव्वस नहीं था, किसी के साथ भी नाजायज़ ताल्लुकात की कोई तारीख नहीं है, और ना ही वो किसी से ऐसे जुर्म का मुरतकिब हो सकता है। बस वो टिकटॉक बनाता रहता था। और मुझे इल्म हुआ, मेरे एक दोस्त ने बताया कि मेरे बेटे की वीडियो है, तो उन्होंने इतराफ़ किया। फुटेज देखने के बाद उन्होंने कहा कि अपने बेटे को पहचान लिया, ताहम इसके बावजूद इनके लिए यकीन करना मुश्किल था कि उमर हयात जिम्मेदार हो सकता है। मेरा दिल नहीं मानता कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। उन्होंने बताया कि इनका बेटा उमर हयात कुछ भी नहीं करता, बस टिकटॉक की वीडियो बनाता रहता था। और फिर मजीद उन्होंने कहा कि इनका बेटा कसूर बार अगर पाया जाता है तो इसे कानून की ताकत का सामना करना पड़ेगा अगर वो मुजरम है तो ये बात है कि इस साने ने इनके ख़ानदान को नुकसान पहुंचाया। ये भी कह रहे हैं बरसों पहले एक बेटे और फिर बीवी से महरूम होने के बाद वो अब अकेले रहते हैं। वो इस मकान से लड़ जाता है कि इनका अकलौता बेटा कातिल हो सकता है। ये घर में मुझे जिंदा खा रहा है, मैंने सब कुछ खो दिया है। ये उमर हयात के वालिद साहब जो हैं वो कह रहे हैं। और अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला माफ़ करे कि जो घरेलू ज़िंदगियाँ ज़्यादातर लोगों की ठीक नहीं हैं, और कई लोगों की मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती, और बच्चे भी जो हैं वो आखिर आपको पता ही माँ के साथ जाते होते हैं। तो बहरहाल इस तरह की सूरत हाल है। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला हर के हाल पर रहम फरमाए। और ये मैंने आपको जो बताना था सारा मनवान बता दिया। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। मेरी तरफ से दोबारा एक दफ़ा फिर ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।